हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आज का एनालिसिस ऐसे सेक्टर पर होगा जिसने एक के बाद एक मल्टी बैगर्स दिए हैं एंड इस सेक्टर के ज़्यादातर स्टॉक्स करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं। यूटिलाइजेशन की बात करें, चाहे आप बेवरेजेस ले रहे हो, आपके कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो, आप जो ड्रेस पहन रहे हैं या फिर आपके ज़्यादातर ईटेबल्स हो, इन सब में इनका एप्लीकेशन मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केमिकल सेक्टर की एंड इसमें भी हम जो डिस्कशन करेंगे वो स्पेशलिटी केमिकल्स पर करेंगे। फर्दर मेरी आप सबसे अपील है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से स्टॉक एनालिसिस करें, खुद से सिलेक्शन करें, तो हमारे वीडियो को स्किप करके ना देखिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सब में भी वो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिससे आप खुद से बेटर एनालिसिस कर पाएंगे एंड स्टॉक सिलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो में वही पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं जो एनालिसिस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में आपको वो रीजंस भी मिलेंगे कि क्यों हमने स्पेशलिटी केमिकल्स को चुना है डिस्कशन के लिए। स्पेशलिटी केमिकल के कौन से सेगमेंट में कैसी ग्रोथ रहेगी, वीडियो में आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। एनालिसिस के लिए जो भी डाटा आपके सामने रखा जाएगा उसका बेसिस है क्रिसिल, इंडियन ब्रांड इक्विटी एंड फाउंडेशन एंड स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स की रिसर्च रिपोर्ट्स। अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स के सेगमेंट्स को देखें तो इसमें मेन है बल्क केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स, फर्टिलाइजर्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। जैसा कि आज का डिस्कशन हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स पर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स होते क्या हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स बेसिक केमिकल्स या बल्क केमिकल्स के डेरिवेटिव्स होते हैं एंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हाई वैल्यू, हाई R&D एंड ये बल्क केमिकल्स के कंपैरिजन में लो वॉल्यूम में प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रेजेंटली स्पेशलिटी केमिकल टोटल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केट में 22% कॉन्स्टिट्यूट करता है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 15 से फाइनेंशियल ईयर 21 के बीच 11% के CAGR से ग्रोथ हुई है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो 17% की CAGR ग्रोथ हुई है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मार्केट ने ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। यहाँ ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 6.8% का CAGR ग्रोथ ही हुआ है। इस ग्रोथ के चलते इंडिया का शेयर ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स में 3% से 4% हो गया है। प्रेजेंटली स्पेशलिटी केमिकल मार्केट में इंडिया 3rd पोजीशन होल्ड करता है एशिया में एंड 6th पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबली एंड इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वर्ल्ड में। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट 5.6% के CAGR से ग्रो करेगी 2020 से 2026 के बीच। रीजन वाइज ग्रोथ की बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन जो 2020 में 46.8% मार्केट शेयर होल्ड करता था, वो 2028 में 53.1% मार्केट शेयर होल्ड कर सकता है। इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल मार्केट की बात करें तो अप टू 2026 9% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वही काफी सारी रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडिया की स्पेशलिटी केमिकल मार्केट की ग्रोथ 12% के CAGR से रहेगी। जब किसी सेक्टर में 9% के CAGR से ग्रोथ होती है तो उस सेक्टर की टॉप कंपनीज की ग्रोथ 30% के CAGR से भी ज्यादा होती है। बाय 2026 ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल में इंडिया का शेयर 6% होगा। किन रीजंस के चलते इंडिया स्पेशलिटी मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है वो भी देख लेते हैं। इंडिया बल्क का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। GDP में जो ग्रोथ है उसको कंट्रीब्यूट करेंगे मेनली इंफ्रा सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, सर्विसेज सेक्टर एटसेट्रा। स्पेशलिटी केमिकल के एंड यूज एप्लीकेशन से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल का यूज है एक्सेप्ट सर्विसेज रिलेटेड सेक्टर। ग्लोबली किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर इंडियन स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रहेगी होम केयर इंग्रेडिएंट्स में, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस में, पर्सनल केयर इंग्रेडिएंट्स में, एग्रोकेमिकल्स एंड फूड्स एंड एडिटिव्स में। कंपनी की सिलेक्शन के लिए हमें सेगमेंट ग्रोथ के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रीजंस की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट में इंडिया के लिए टेलविंड्स हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि फेवरेबल इन्वायरमेंट है एंड वो है चाइना के कारण। बेसिकली क्या हुआ कि 2015 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट सेफ्टी एंड एमिशन नॉर्म्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए। इन स्टेप्स के कारण बाय 2017 चाइना की 40% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ टेम्पररी क्लोज हो गई एंड ऑलमोस्ट 80% मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को फाइन भी किया गया ज़्यादा एमिशंस के चलते। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का मैंडेटरी होना एंड केमिकल सेक्टर पर ग्रीन टैक्स इंपोज करना, कुछ ऐसे स्टेप्स भी इसी दौरान लिए गए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फर्दर चाइनीज गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मैंडेटरी किया था कि वो अपने ऑपरेशंस रेजिडेंशियल एरिया से दूर केमिकल पार्क्स में शिफ्ट कर लें एंड बाय 2025 बड़े प्लांट्स को भी माइग्रेट होकर केमिकल पार्क में शिफ्ट होना है।
इन्हीं स्टेप्स के चलते चाइना के स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई एंड मार्जिन्स भी बैडली इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि उससे पहले तो चाइनीज गवर्नमेंट ने मार्केट शेयर गेन करने के लिए सेफ्टी नॉर्म्स को काफी लूज रखा था। लेकिन वही अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देखें तो ये पूरी तरह से एमिशन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। काफी सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स तो ग्रीन केमिस्ट्री की ओर भी बढ़ चुके हैं, जैसे कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्दर कोविड पेंडेमिक के कारण बाकी कंट्रीज ने चाइना पर फुली डिपेंडेंट होने का रिस्क को एक्सपीरियंस किया है एंड चाइना प्लस वन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इसका बेनिफिट भी पूरी तरह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलता दिख रहा है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है। चाइना के कंपैरिजन में स्किल्ड लेबर भी इंडिया में रीजनेबल प्राइसेस पर अवेलेबल है। 2005 से 2015 के बीच चाइना में एवरेज लेबर कॉस्ट 19 to 20% के CAGR से बढ़ा, लेकिन इसी दौरान इंडिया में एवरेज लेबर कॉस्ट सिर्फ 4 to 5% के CAGR से बढ़ा है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए 209 करोड़ का फंड एलोकेशन किया है यूनियन बजट 2022-23 में। इस बढ़ती डिमांड ने केमिकल्स प्लेयर को हाई कैपेक्स करने पर मजबूर कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 22 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर में 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हो सकती है। मार्जिन्स को हेल्दी रखने के लिए एंड एक्सपोर्ट की डिमांड को मीट करने के लिए कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड की मटेरियल भी खुद से डेवलप करना, सो दैट बाकी कंट्रीज पे या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स पर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। वीडियो में आगे हम 3 मिड कैप स्टॉक्स एंड 1 स्मॉल कैप स्टॉक्स पर डिस्कशन भी करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। एज अ डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। तो सबसे पहले मिड कैप कंपनीज पर आते हैं। जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की विद ग्लोबल प्रेजेंस। जो केमिकल्स आरती इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है उसका यूज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, सर्फेक्टेंट्स, पिगमेंट्स, डाइज एटसेट्रा में होता है। जो सर्फेक्टेंट्स है वो बेसिकली यूज होता है सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, हर्बिसाइड्स में, एडिटिव्स में एटसेट्रा। रेवेन्यू शेयर की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स से आता है 83% एंड फार्मा सेगमेंट से आता है 17%। ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 16% रेवेन्यू आता है एंड एक्सपोर्ट से 40%। कंपनी के पास ह्यूज क्लाइंट बेस है। यहाँ 700 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं एंड 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। काफ़ी रेपुटेटेड कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं, जैसे कि यूपीएल, सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, डावर एटसेट्रा। कंपनी का जो स्पेशलिटी सेगमेंट एंड फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है उनके सब सेगमेंट से कितना रेवेन्यू शेयर आता है वीडियो को पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर है 24,465 करोड़ का। स्टॉक का पीई है 20 का। पीई के मामले में काफी रीजनेबल है। आरओसी है 22.1%, आरओई है 27.8%। डेट है कंपनी पर 2,767 करोड़ का। वही रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 4,507 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग है 44.2% की। सेल्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुई है 7,000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट हुआ है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1,307 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 25% का। सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 19% की एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 3 ईयर्स में 39% से। प्रेजेंटली कंपनी का 1,400 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है। नेक्स्ट स्टॉक पर जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे फीडबैक मिलती है। आज की डिस्कशन का जो सेकंड स्टॉक है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोर्ट करती है ओलियो केमिकल्स का। ओलियो केमिकल्स प्राइमरली वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल ऑयल स्टॉक फैट से सिंथेसाइज होते हैं एंड इनका एप्लीकेशन होता है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, रबर प्रोडक्शन, पेपर प्रोडक्शन एटसेट्रा। ओलियोकेमिकल बेस्ड नीच एडिटिव्स बनाने में ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है एंड वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये टॉप 6 में आती है। क्लाइंट बेस की बात करें तो काफी रेपुटेटेड कंपनीज इनकी क्लाइंट है, जैसे कि कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, पार्ले, पीडीलाइट एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कस्टमर का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 5% से ज़्यादा नहीं है। रेवेन्यू में किसी पर्टिकुलर कस्टमर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का रिस्क ये होता है कि पर्टिकुलर कस्टमर के जाते ही रेवेन्यू में काफ़ी डेंट आता है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 39% का रेवेन्यू आता है एंड एक्सपोर्ट से 61% का। डे बाय डे ओलियोकेमिकल की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि वो ग्रीन एडिटिव्स हैं एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं।
अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 18,720 करोड़, स्टॉक प्रेजेंटली 34.9 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, आरओसी है 38.8% की, आरओई है 30.7%, डेट है कंपनी पर 45 करोड़। वही कंपनी के पास 1,272 करोड़ के रिजर्व्स हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% है। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 1,876 करोड़ की, नेट प्रॉफिट हुआ है 260 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25.8% का, सेल्स ग्रोथ हुई है 3 इयर्स की 21% के CAGR से, एंड वही प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 3 इयर्स में 24% के CAGR से। थर्ड मिड कैप कंपनी है हमारे डिस्कशन की क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बढ़ते पोल्यूशन के चलते जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो काफ़ी फोकस में है, एंड क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज को इमिशन नॉर्म्स का कोई खतरा नहीं है। ये इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मेथड से स्पेशलिटी केमिकल्स के प्रोडक्शन करते हैं, जिनका यूज़ होता है टेक्सटाइल, FMCG, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर एट्सेट्रा। सेगमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें तो परफॉर्मेंस केमिकल से 70% रेवेन्यू आती है, एंड फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट से 70% रेवेन्यू आती है। क्लाइंट्स की बात करें तो बेयर, SRF एंड बिनाटी ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज इनका क्लाइंट्स हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज फर्स्ट कंपनी है जिसने HLS सीरीज के प्रोडक्ट्स को इन हाउस डेवलप किया है। HLS सीरीज होती है हिंडर्ड अमाइंस लाइट स्टेबलाइजर, एंड इनका यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में एंड पेंट इंडस्ट्री में, एंड इस प्लांट को कंपनी ने रिसेंटली ही कमर्शलाइज किया है। फर्दर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में 140 करोड़ का कैपेक्स भी किया है। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है अप्रॉक्स 16,000 करोड़, स्टॉक का पीई है 61.9। पीई थोड़ा हायर साइड पे है क्योंकि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, आरओसी, आरओई सब कुछ एक्सीलेंट है। आरओसी है 46.6% का, आरओई है 34.9% का, डेट है कंपनी पर 79 लाख ओनली। वही रिजर्व्स हैं कंपनी के पास 864 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग है 78.5%। नियर फ्यूचर में स्टॉक अगर कोई नया हाई बनाता है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को कम करके 75% तक ला सकते हैं। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 685 करोड़ की, प्रॉफिट हुआ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 229 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है 40.2%, सेल्स लास्ट 3 ईयर्स की हुई है 20% के CAGR से, प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के हुए हैं 33% के CAGR से। 3 मिड कैप स्टॉक के बाद अब एक स्मॉल कैप स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट में हम कंक्लूजन भी देंगे। स्मॉल कैप स्टॉक का नाम है यशो इंडस्ट्रीज। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फूड, एंटीऑक्सीडेंट्स, अरोमा केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड रबर केमिकल्स की। सेगमेंट वाइज ग्रोथ की बात करें तो अरोमा केमिकल से 14% रेवेन्यू आता है, फूड एंटीऑक्सीडेंट से 13%, रबर केमिकल से 35%, लुब्रिकेंट एडिटिव से 14% एंड स्पेशलिटी केमिकल से 25% रेवेन्यू आता है। कंपनी के 1000+ क्लाइंट्स हैं जिसमें डावर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अपोलो टायर्स, सीएट, कॉन्टिनेंटल, अडानी बिल्मार एंड एमआरएफ जैसी कंपनीज शामिल है। कंपनी 354 का कैपेक्स भी कर रही है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2000 करोड़ अप्रॉक्स, स्टॉक का पी है 28.6, आरओसी है 28.7% की, आरओई है 41.7% की, डेट टू इक्विटी है 1 का, रिजर्व्स है कंपनी के पास 204 करोड़ के। डेट टू इक्विटी थोड़ा हायर साइड पे है लेकिन कंपनी काफी कैपेक्स भी कर रही है, एंड 1 के डेट टू इक्विटी को एक्सेप्टेबल लिमिट्स में माना जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी में 71.5% की, सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 614 करोड़ की, नेट प्रॉफिट हुआ है 53 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ है 15% के, सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स की 22% के CAGR से, प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स की 64% के CAGR। कंक्लूजन की बात करें तो जो भी कंपनीज वीडियो में डिस्कस की हैं सारी ही एक्सीलेंट है। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रहनी चाहिए एज कंपेयर टू मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स, एंड फर्दर हमें अपने फंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अक्रॉस अदर सेक्टर्स जैसे कि फुटवेयर्स में, पेंट इंडस्ट्री, FMCG एट्सेट्रा। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है, आई एक्सपेक्ट कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।